अगले 3-4 दिनों के दौरान मॉनसून देश के कई राज्यों से वापस लौट जाएगा और उसके बाद फिर से हवाएं बंगाल की खाड़ी से आएंगी और देश के कई राज्यों पर बरसात देकर जाएंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह नेशनल वेदर बुलेटिन है जिसमें हम बात करेंगे 3 दिनों के मौसम की। आज है 21 सितंबर। 21, 22 और 23 सितंबर को समग्र भारत में मौसम में कितना परिवर्तन हो सकता है, इसकी जानकारी लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मॉडल के अनुसार देश के कई राज्यों पर, खासतौर पर उत्तर और पश्चिम, इसके अलावा धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी रीजन के कुछ हिस्सों में भी जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं उनका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो कंडीशन है ये इस बात का संकेत है कि मानसून वापस लौट रहा है देश के कई राज्यों से, और ये स्थिति आप देखेंगे अगले 3-4 दिनों तक, कम से कम 24 और 25 सितंबर तक बनी रहेगी। और 25 सितंबर के बाद ये हवाएं जो बंगाल की खाड़ी की हैं, ये हवाएं इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन भागों तक, लखनऊ तक और इधर जबलपुर तक फिर से इस तरह से आनी शुरू हो जाएंगी। तो इन हवाओं का जो 25 से आनी शुरू होंगी, 26 को थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ेंगी, आगरा और ग्वालियर तक पहुंच सकती हैं। और 27, 28, 29, 30 में अगले जो 4 दिन रहेंगे उस दौरान ये हवाएं पंजाब तक पहुंचेंगी, हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचेंगी, राजस्थान के कई ज़िलों तक पहुंचेंगी। तो यहाँ पर तमाम जगहों पर जो पूरब से हवाएं पहुंचेंगी उनके कारण यहाँ पर बरसात की स्थितियाँ बन सकती हैं, या कहें कि बरसात के लिए मौसम की स्थितियाँ अनुकूल बन सकती हैं। अभी कुछ भी कहना इसमें ठीक नहीं रहेगा कि उत्तर पश्चिम भारत के भागों पर जो सितंबर के आखिरी 3 दिन होंगे या शुरुआती अक्टूबर के कुछ दिनों के दौरान बरसात यहाँ पर बढ़ेगी या बरसात होगी, इसके बारे में अभी नहीं कह सकता मैं, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी ज़रूर दिखाई पड़ रही है। तो फिलहाल अभी हम दूर की नहीं सोचते, लेकिन इतना तय है कि पूर्वी और मध्य भारत के कई ज़िलों पर बरसात तो बढ़ेगी। दिल्ली और हरियाणा के पूर्वी ज़िलों में भी संभावना रहेगी, राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी ज़िलों में संभावना रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर क्या कुछ परिवर्तन होगा, यानी पंजाब, वेस्ट राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन भागों में कैसा रहेगा, चंडीगढ़ में क्या संभावना रहेगी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी जो स्थिति है दोस्तों, उसके अनुसार संभावना ये है कि गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से, राजस्थान के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर। यहाँ पर वैसे तो अभी बादल कई जगहों पर, अधिकांश जगहों पर नहीं है, लेकिन दिन में बादल बढ़ेंगे जब यहाँ पर पूरब में और मध्य में तथा दक्षिण में कई जगहों पर बरसात होगी। तो यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बहराइच और गोंडा बस्ती बलरामपुर से लेकर कुशीनगर देवरिया और भदोही सोनभद्र मिर्ज़ापुर से लेकर के वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, इन भागों में, और साथ में बिहार के तमाम ज़िलों में, पटना, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, नीचे की तरफ नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, भागलपुर, इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं आज बन सकती हैं। झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम और अरुणाचल में भी, साथ में इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बहुत अच्छी इंटेंसिटी, बहुत अच्छा स्प्रेड दोनों नहीं रहेगा, क्योंकि अब मॉनसून अपने कह सकते हैं कि अपने आखिरी चरण की तरफ है। मॉनसून सीज़न एंड हो जाएगा 30 सितंबर के बाद, 9 दिन के बाद, लेकिन बरसात अभी कई जगहों पर वापस लौटेगी। इसके अगर ये सिस्टम नहीं बनता तो नहीं पॉसिबिलिटी थी, और एक सिस्टम जो साउथ चाइना सी और आसपास भागों पर डेवलप हो रहा है, जिसके कारण जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा वो ज़्यादा इंटेंसीफाई नहीं होगा। तो अलग अलग स्थितियाँ, अलग अलग मौसमी फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, जिसके कारण मौसम आने वाले समय के दौरान मौसम का क्या व्यवहार रहेगा, ये उससे तय होता है। तो यहाँ पर पूर्वी और मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बरसात होगी, जिसमें आंध्र प्रदेश के तटों, तमिलनाडु के तटों और रायलसीमा, तमिलनाडु के उत्तरी आंतरिक रीजन, कर्नाटक और साथ ही तेलंगाना, इन भागों में बरसात हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के जो पूर्वी जिले हैं, यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी, मुख्यतः भारी नहीं होगी। और दक्षिणी मध्य प्रदेश में चांसेस रहेंगे बैतूल और भोपाल, विदिशा, साथ ही साथ शाजापुर, और पश्चिम में नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, और दक्षिण पूर्वी रीजन जो है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर तक चांसेस थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं। वैसे सवाई माधोपुर में बहुत कम संभावना है, लेकिन कोटा, बूंदी, बारां तक संभावना रहेगी, झालावाड़ तक संभावना रहेगी। और इधर गुजरात में अहमदाबाद के नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और सोमनाथ, भावनगर, वेरावल के रीजन में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कल की, यानी 22 सितंबर की।
22 सितंबर को आप देखिए तो यहाँ पर बारिश थोड़ा-सा बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिण पश्चिमी रीजन, महाराष्ट्र के कुछ भागों में और गुजरात के दक्षिण पूर्वी या कह सकते हैं पूर्वी रीजन में और साथ में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों पर भी बरसात में थोड़ी-सी बढ़ोतरी हो सकती है। बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं होगा, लेकिन कुछ जगहों पर चांसेस बनेंगे। लेकिन अब देखिए इस पूर्वी हवा को पश्चिमी हवा को देखिए, जो ड्राई वेदर का संदेश या मानसून के वापस लौटने का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर तक पहुंच रही है। धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट डीप हो रहा है और कई राज्यों में उत्तर भारत के साथ साथ मध्य और पूर्वी भारत में भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने कहा 25 सितंबर से परिस्थितियां बदल जाएंगी, हवाएं इधर की आनी शुरू हो जाएंगी और ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाएंगी। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार उत्तराखंड को छोड़ करके एंटायर नॉर्दर्न रीजन, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के अधिकांश भागों, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, सभी जगहों पर पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। सुबह के समय और रात के समय मौसम ठीक होगा, लेकिन दिन में मौसम काफ़ी गर्म हो रहा है और कई जगहों पर राजस्थान में 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचना शुरू हो गया। चूरू, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बाड़मेर, जैसलमेर, इन भागों में। इस बीच दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों में, गुजरात के पूर्वी और सौराष्ट्र के कुछ दक्षिण पूर्वी हिस्सों में और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटों तथा तमिलनाडु के तटों, आंतरिक कर्नाटक के रीजन, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों, और झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, इन भागों में बारिश कई जगहों पर होगी। बिहार के उत्तरी जिलों में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण में कुछ स्थानों पर और अरुणाचल तथा सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल का ये जो हिस्सा है, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है और ये हवाएं जो चल रही हैं, ये हवाएं काफ़ी तेज़ी पकड़ेंगी, काफ़ी रफ्तार वाली हवाएं हो सकती हैं तमाम जगहों पर। उत्तराखंड में थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं छिटपुट जगहों पर। इसके बाद हम बात करते हैं 23 सितंबर की। 23 सितंबर को आप देखिए यहाँ पर एक सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में दिखाई पड़ रहा है और यहाँ कम दबाव इंड्यूस हो सकता है और आने वाले समय में जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की एनर्जी है, वो दोनों सब सी बेसिन की एनर्जी भारत के कई राज्यों पर व्यापक वर्षा दे सकती है मानसून के जाने से ठीक पहले, मानसून सीजन समाप्त होने से ठीक पहले और यहाँ तक कि पोस्ट मानसून सीजन की शुरुआत के कुछ दिनों में यानी अक्टूबर में भी। फिलहाल अभी जो चांसेस हैं उसके अनुसार 23 सितंबर को मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन जगहों पर और साथ में झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ भागों में तेज़ हवाओं के साथ बरसात हो सकती है। कोलकाता में तेज़ हवाएं चल सकती हैं। भुवनेश्वर, बालासोर और भद्रक में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। रांची, जमशेदपुर में भी चांसेस रहेंगे, लेकिन बिहार में, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल में चांसेस बारिश के बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में, चंडीगढ़ में शुष्क मौसम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में शुष्क मौसम। इधर उत्तराखंड में थोड़ी बहुत बरसात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात के सौराष्ट्र तथा पूर्वी रीजन में लाइट रेन और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात का क्रम थोड़ा बहुत कल और परसों भी जारी रहने की संभावना है। कल थोड़ा बढ़ेगा, परसों थोड़ा घटेगा, उसके बाद धीरे धीरे 25-26 के बाद फिर से मध्य भारत में, मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों पर बारिश बढ़ेगी। फिलहाल ओडिशा में कई जगहों पर होगी। आंध्र प्रदेश के तटों पर तेज बरसात की स्थितियां बन सकती हैं, ऊंची लहरें उठ सकती हैं और साथ में तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों, महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटवर्ती रीजन, पश्चिमी घाट पर कई जगहों पर बरसात होने के संकेत है। इस बुलेटिन में, इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। किसान साथियों और मित्रों, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आप जिस तरह से कमेंट शिद्दत से करते हैं, अपने क्षेत्र के मौसम का हाल बताते हैं, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे सही और सटीक जानकारी मिल पाती है। इसी तरह से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।